शेखपुरा हमारी धड़कन में है। शेखपुरा के बारे में हम सोचते हैं, शेखपुरा हमारे दिल और दिमाग में है। तो मेरे दिल और दिमाग में यही था कि शेखपुरा को एक नई ऊंचाई देना है और निश्चित तौर पर आज 10 साल के बाद मैं ये बात कह सकता हूं कि यहाँ से उम्मीदवार कोई भी हो, शानदार एनडीए को समर्थन यहाँ पर है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को समर्थन है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को समर्थन है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार यात्रा पे हैं और सस्ता अभियान भी चला रहे हैं। अब इसी कड़ी में आज शेखपुरा जिला में पहुंचेंगे और शेखपुरा में उनका मोर्चा संभाले हुए हैं उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता राहुल जी है। राहुल जी, शेखपुरा में आज पहुंच रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, कितनी तैयारी है, कितने लोग सदस्य बन रहे हैं? शेखपुरा में 20,000 से प्लस लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदस्य बन चुके हैं और ये कारवा आगे भी बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं कि पिछले 1.5 साल में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का ये तीसरा कार्यक्रम है। इसके पहले नमन यात्रा हुआ, उसके बाद एक जिला सम्मेलन हुआ और पिछले दोनों कार्यक्रम में विशाल समर्थन मिला है हमारे नेता को। उनके प्रति एक अगाध प्रेम यहाँ के लोगों में है और उससे ज़्यादा संभावना के साथ, ज़्यादा मजबूती के साथ आज माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थन में आज यहाँ पे अपार जन समर्थन दिखने वाला है। लेकिन जिस तरह से सत्ता अभियान आप लोग चला रहे हैं, पार्टी को मजबूत करें, तो शेखपुरा में तो पार्टी की नींव मौजूद पड़ी है, पहले भी आप लोग सदस्य बनाए हैं, फिर बना रहे हैं, तो दावेदारी तो अब मजबूत हो जाएगी पार्टी की। देखिए, निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि हमारे नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं वो तय करें कि बिहार में किन किन सीटों पर उनको लड़ना है और अगर उसमें शेखपुरा को अवसर वो देते हैं, अगर उनको हम लोग को लगता है कि हम लोग को ये उम्मीद है कि हम लोग को मिलनी चाहिए, ये अवसर मिलना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि ये फैसला माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को करना है और जो भी उनका फैसला होगा उसके साथ हम लोग हैं। और अगर शेखपुरा को ये अवसर मिलता है तो मैं प्रिंस जी आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि यहाँ से उम्मीदवार कोई भी हो, शानदार एनडीए को समर्थन यहाँ पर है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को समर्थन है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को समर्थन है और ये आपको आने वाले दिनों में आप आज भी जब आप देखेंगे तो उसकी तस्वीर भी आपको एक झलक आज आपको दिख जाएगी कि क्या जन समर्थन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के है, वो निश्चित तौर पर आज आपको दिखेगा। हम लोग इधर रुक रहे थे, लोगों से मिलकर बातें कर रहे थे, तो आपकी और आपके पिता की नाम की चर्चाएं हो रही थी, कामों को लेकर हो रहा था। तो अगर राहुल जी को और पार्टी विश्वास जताती है, टिकट देती है, तो राहुल जी के दिमाग में क्या है शेखपुरा के लिए, कौन सा रोड? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि मैं चुनाव की राजनीति कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की राजनीति कर रहा हूँ, मैं उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीति कर रहा हूँ, मैं सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहा हूँ। हाँ, मेरा जुड़ाव यहाँ के लोगों के साथ बहुत है, मैं प्रदेश के स्तर पर प्रवक्ता हूँ, बावजूद इसके मैं संतुलन बनाते हुए मैं यहाँ के लोगों के बीच मैं लगातार रहने की कोशिश करता हूँ ताकि यहाँ की जो चीज़ें हैं उसको लेकर के हम आगे बढ़ सकें। और एनडीए का कोई भी उम्मीदवार होगा, चाहे किसी भी पार्टी का एनडीए को होगा, हम उनके साथ हैं और अगर हमारी पार्टी को अवसर मिलता है तो निश्चित तौर पर उसका बड़ा लाभ हम लोग को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उम्मीदवार कौन होगा, सीट कौन कौन सी होगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, ये फैसला माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को करना। आज ये विषय हमारा नहीं है, विषय ये है सदस्यता, विषय ये है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का परचम कैसे यहाँ से जो 5वें चरण में शेखपुरा को रखा गया है पहले कार्यक्रम के तौर पर, तो एक संदेश पूरे बिहार में जाए कि शेखपुरा की धरती से एक बड़ा आगाज हुआ आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, और ये समा पूरे बिहार के अंदर एक नई लौ जलाए, उसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग चुनावी राजनीति पर अभी कोई बात नहीं है, अभी हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और पहला और अंतिम लक्ष्य यही है। लेकिन शेखपुरा में जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से दिख नहीं रहा है। ऐसे बड़े नेता राजू सिंह रहे हैं, शेखपुरा का नाम रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि कुछ काम बाकी रह गया? ये दुर्भाग्य है बिहार का और शेखपुरा का कि यहाँ के जो लोग भी, जो जनप्रतिनिधि कुछ गलतियों से बन गए यहाँ पर। ये कहिए कि कभी कभी जनता बदलाव चाहती है तो कई बार जो चुनाव, जो फैसले होते हैं वो उस तरह से नहीं हो पाता है और शेखपुरा के लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं कि पूरे बिहार के अंदर, ये शेखपुरा के अंदर जो इसकी एक पहचान थी, उस पहचान को पिछले 4 साल में मिटाने का काम किया गया, उसको धूमिल करने का काम किया गया और कई अवसरों पर ये लगा है
कि जो जनप्रतिनिधि है उसकी कोशिश है कि लोगों को परेशान करो, जमीन हड़पो और इस तरह का, तो निश्चित तौर पर यहाँ की जनता भी बेहद परेशान है और बदलाव चाहती है और एनडीए के साथ उनका एक भावना है। और लोकसभा चुनाव में भी जब यहाँ पर लोजपा रामविलास जी के उम्मीदवार थे तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने उस वक्त भी बहुत मजबूती से काम किया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ पर लीड किए थे और आने वाले चुनाव में भी एनडीए बहुत अच्छे मार्जिन से लीड करेगी। आपको क्या लगता है शेखपुरा इतना खूबसूरत है, पहाड़ों के इर्द गिर्द बसा हुआ है, क्या लग रहा है आपको कि शेखपुरा पर अगर विकास में ध्यान दिया जाए तो शेखपुरा का और भी नाम हो? देखिए, हम लोगों को एक अवसर मिला था, हमारे एक नेता थे उसमें बद्री नारायण लाल जी, उनका एमएलसी का फंड आया था, तो हम लोगों ने यहाँ पर शिव मंदिर है वहाँ पर हम लोगों ने सड़क देने का काम किया था। यहाँ पे शेखपुरा में पानी के पीने की बहुत बड़ी समस्या थी, तो उस वक्त हम लोगों ने स्टेट बोरिंग जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा लागत से उस वक्त बना पाना संभव हुआ था, तो वहाँ हम लोगों ने ये काम किया था। यहाँ बहुत सारे ऐसे विकास के कार्य उनके माध्यम से हम लोगों ने किया था। तो हम लोग शेखपुरा हमारी धड़कन में है, शेखपुरा के बारे में हम सोचते हैं, शेखपुरा हमारे दिल और दिमाग में है। और जब हम पत्रकारिता छोड़ करके जब हम शेखपुरा आए 10 साल पहले, तो मेरे दिल और दिमाग में यही था कि शेखपुरा को एक नई ऊंचाई देना है। और निश्चित तौर पर आज 10 साल के बाद मैं ये बात कह सकता हूँ कि आज सांगठनिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी शेखपुरा आज इतना जागरूक है और उसमें हमारी अपनी एक भूमिका रही है, हमारे लोगों की भूमिका रही है, हमारे कार्यकर्ताओं की भूमिका रही है। और मैं कहूँगा कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के गाइडेंस और उनके नेतृत्व की भी भूमिका रही है और वो आज आपको यहाँ पर दिखेगा। आप कह रहे हैं हमारे दिल की धड़कनों में शेखपुरा रहा है, लेकिन नारे लग रहे हैं कि हमारा नेता कैसा हो, राहुल कुमार जैसा हो। देखिए, ये तो जनता और लोगों का प्रेम और मोहब्बत हमारे प्रति है, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि हमारे लोग माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के चाहने वाले हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चाहने वाले हैं और नेता शेखपुरा लें और जिस किसी को भी उम्मीदवार बनाएंगे निश्चित तौर पर उसको जिता करके भेजने का काम करेगी। तो हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता राहुल कुमार थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा शेखपुरा में जो विकास होना चाहिए वो हुआ नहीं। शेखपुरा की जनता बदलाव करती रही, लेकिन जिस हिसाब से शेखपुरा को डेवलपमेंट की जरूरत थी वो पूरा नहीं हो पाया है। शेखपुरा पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ ही सस्ता अभियान को लेकर भी कहा कि भारी संख्या में लोग सदस्य बनेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। बराज करो इतना ही, इसी तरह तमाम खबरें बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।